बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा गया है कि बात बनती नहीं जब बात बना ले तेरे दीवाने, तेरी महफिल को सजा ले और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, ऐसे नहीं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मेरे भाइयों, गाली बकने में नहीं शर्माते, गाना गाने में नहीं शर्माते, बड़ों की इज्जतें उतारने में नहीं शर्माते, तो नबी के जिक्र पर, वलियों के जिक्र पर क्यों शर्माते हैं? माँ बाप की जब तौहीन करें तब शर्माना चाहिए, बड़ों की जब बेइज्जती करें तब शर्माना चाहिए, जबान से गालियां निकालें तब शर्माना चाहिए, बीवियों के साथ नाइंसाफी करें तब शर्माना चाहिए। मेरे अजीज साथियों, जब खुदा की नाफरमानी करें तब शर्माना चाहिए, जब नमाज़ें छोड़ें तब शर्माना चाहिए, जब कुरान की तिलावत घरों में ना हो तब शर्माना चाहिए, रमजान का महीना आ जाए रोजे न रखे तब शर्माना चाहिए। लेकिन मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह का नाम लेने का वक्त आए तो इंसान को शर्माना, इसलिए कोई भी मत शर्माइए, कहिए अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से। सारे लोग नहीं बोल रहे, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से। नहीं लगेगी, ये हमारा आज़मूदा अमल है। मैं तकरीर करके आया हूँ हमदनगर में और यहाँ से वहां तक आया, ठंड लगी हुई है, लेकिन अब नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। मसला ये नहीं कि अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, मसला ये है कि बोलते रहने से, अब आप यूं बैठेंगे, घुटने में हाथ रखकर बैठेंगे, किसी के सहारा लगाकर बैठेंगे तो क्या होगा? खून का जो सर्कुलेशन है वो बंद हो जाएगा, खून चलना बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको ठंड लगने लगेगी। जब आप बार-बार कहेंगे सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, तो ये खून चलता रहेगा, और जब ये चलता रहेगा तो गर्मी आपके अंदर बराबर कायम रहेगी, और जब गर्मी कायम रहेगी तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। इसलिए हम लोग बोलते रहिए, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से, सुभान अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से। अब आप कहेंगे ये याद करा दिया हमें, मगर ये अल्लाह वाले मिलाते कैसे हैं? एक बात है, अल्लाह वाले मिलाते कैसे हैं ये भी तो सुनो, खाली शेर नहीं है। मैं कोई भी बात हमें दलील के नहीं करता हूँ, सबूत होता है मेरे पास, हवाला होता है, दलील होती है। लेकिन एक बात और बता दो, ईमान वाली बात, अकीदे वाली बात बताने में ईमान वालों को दलील की जरूरत नहीं होती, दलील की जरूरत होती है दलालों को। ईमान वालों को तो बस किसी आलिम दीन की ज़बान से अल्फाज निकले, ईमान वाला उसे मान लेता है, जब ही कहता है कि अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से। अब पीछे भी लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आवाज जा रही है उनके कानों में, और आप लोग भी सुन रहे हैं, और लेकिन कुछ लोग अभी हाथ उठाने से डर रहे हैं। अब मैं भी पक्का हूँ, लड़गांव का रहने वाला हूँ, ज्यादा दूर नहीं, ये करीब, तो मैं भी पक्का हूँ जब तक एक एक नहीं बोलेगा, मैं दुआ कर देता हूँ, या अल्लाह जो एक हाथ उठाए और वो बोले उसे करोड़पति बना देना। क्या बना देना? करोड़पति। और जो दोनों हाथ उठाकर बोले या अल्लाह उसे मदीने का हाजी बना देना। अब देखना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग क्या क्या चाहते हैं। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से, माशाअल्लाह चालाक सब है ना, करोड़पति बनना चाहते हैं, मदीना भी जाना चाहते हैं। अल्लाह इस वली के सदके सारे लोगों को करोड़पति बनाए, मदीने का हाजी बनाए। सुनो अल्लाह वाले कैसे अल्लाह से मिलाते हैं। हजरत बाकी बिल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आपके जमाने में कब,
से, ये ध्यान में रखो। फिर बात सुनो, हजरत बाकी बिल्ला है, लाखों मुरीद, एक से एक गरीब और एक से एक अमीर मुरीद। लेकिन बात ये थी कि आपके दौर में एक कफन चुराने वाला था। लोग दफन करते अपने मुर्दे को, वो निशान लगाकर आ जाता था और रात में जाकर कब्र खोद कर कफन निकाल कर वापस उसे बेच दिया करता था। उसी से खाना पीना उसका होता था। अब हजरत बाकी बिल्ला जो अल्लाह के वली है, वो बीमार हुए तो मुरीदों ने कहा, हुजूर आपके लाखों मुरीद हैं, आपके मरने के बाद, आपके विसाल के बाद अगर कफन चोर ने कफन चुरा लिया तो उसकी हालत ठीक नहीं रहने देंगे लोग। हुजूर हम चाहते हैं कि आपका कफन वो ना चुराए, इसलिए आप उसको बुलवा लीजिए। सुनिए, इसलिए आप उसको बुलवा लीजिए। बुलाया गया,